सो दोस्तों सैटरडे नाइट मेन इवेंट जस्ट आ चुका है। वैसे तो अभी 3 ही मैचेस होने वाले हैं और तीनों मैचेस की हम करने वाले हैं प्रेडिक्शन, लेकिन उससे पहले दोस्तों इस वीक की कुछ अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो दोस्तों जिस चीज का डर था वो ऑलमोस्ट होने वाला है। एजे स्टाइल्स शायद हमें जल्द ही रिटायर होते दिखने वाले हैं। कुछ पॉइंट सामने आए हैं। सबसे पहले उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है फेब में, यानी आप समझ लो रेसलमेनिया से भी 2 महीने पहले उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है। लेकिन फैंस तो चाहते हैं कि वो 2 महीने का एक्सटेंशन ले लें और उसके बाद रेसलमेनिया में रिटायर हो। और वैसे भी एजे स्टाइल्स इतना तो डिजर्व करते हैं दोस्तों। अगर रंबल में इनके मैच के अंदर क्लीन फिनिश नहीं होती है तो रेसलमेनिया में ये मैच बन सकता है। और ये चीज करना इसलिए जरूरी है दोस्तों, ये चीज रॉयल रंबल शो को भी बचाएगी। अगर एजे स्टाइल्स मेंस रॉयल रंबल मैच से पहले ही रिटायर हो गए तो भैया पूरे रॉयल रंबल के अंदर फैंस सारे ही बंदों को बू करने वाले हैं। और जैसे बटिस्टा के रॉयल रंबल जीतने पे सब लोगों ने बू किया था, वैसे ही इस साल के विनर को भी भर भर के सब लोग बू कर सकते हैं। इसी वजह से एजे स्टाइल्स का रिटायरमेंट रॉयल रंबल में नहीं बल्कि रेसलमेनिया में होना चाहिए। हालांकि रेसलमेनिया भी बहुत जल्दी है उनका रिटायरमेंट होने के लिए। साथ ही दोस्तों एजे स्टाइल्स को रिटायर करने के बाद गुंथर का नेक्स्ट टारगेट होने वाले हैं ब्रॉक लेसनर, और मोस्ट प्रोबेबली इन दोनों बंदों का समर स्लैम के अंदर ही मैच सेट होने वाला है। और एजे स्टाइल्स का ये रिटायरमेंट उस मैच को और ज्यादा बड़ा बना देगा। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि रे मिस्टीरियो भी हैं बीच में, उनका रिटायरमेंट भी कहीं ना कर दे गुंथर। भाई दोस्तों रोमन रेज और कोडी रोड्स का मैच भी अब पूरी तरीके से कैंसिल हो चुका है, क्योंकि दोनों बंदों के बीच में स्क्रिप्ट को लेकर बड़ी लड़ाई चल रही है। रोमन चाहते हैं कि तीसरा चैप्टर है तो कोडी रोड्स का यहाँ हील टर्न करवाया जाए और रोमन रेज एज अ फेस उनसे क्लीन जीते, लेकिन ट्रिपल एच कोडी रोड्स का हील टर्न नहीं करवाना चाहते। और इसी वजह से सबकी क्लैश के चलते हुए कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेज को इस साल तो नहीं करवाया जाएगा। एक सेकंड, ये चीज सुन के आप क्यों खुश हो रहे हो? भाई दोस्तों एक बड़ा सुपरस्टार नेक्स्ट शो पे रिटर्न कर सकता है और उनका नाम है चैट गेबल। WWE सबका ही रिटर्न रॉयल रंबल पे करवाएगी तो वो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, इसलिए WWE चाह रही है कुछ लोगों का पहले ही रिटर्न करवा दिया जाए। पेंटा अपनी इंजरी से वापस है और उनका रिटर्न WWE ने करवा दिया। अब चैट गेबल का रिटर्न भी इस रॉ पे शायद हो सकता है। भाई दोस्तों चैट गेबल तो रिटर्न करने वाले हैं, लेकिन तमासो चैंपा ने क्विट कर दिया है WWE को। जाते जाते वो सबको थैंक्स करते नजर आए और NXT को उन्होंने स्पेशल थैंक्स किया है। तमासो चैंपा को भी WWE के अंदर वो पुश नहीं मिला जो वो चाहते थे, और शायद उन्होंने सही डिसीजन लिया है कि किसी और कंपनी में जाके ही वो ग्रो करें, अपने कैरेक्टर को ही इतना फेमस बना ले कि डबल पे के साथ में वापस WWE उनको बुलाए। सो दोस्तों ये थी कुछ अपडेट्स इस वीक की। अब आते हैं सैटरडे नाइट मेन इवेंट्स के प्रेडिक्शन पे। रिया रिप्ली एंड इयो स्काई वर्सेस लिव मॉर्गन एंड रॉक्सेन परेज वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप मैच। तो दोस्तों शायद पहली बार हो रहा है कि वुमेन्स की टैग टीम चैंपियनशिप का मैच हो रहा है सैटरडे नाइट मेन इवेंट्स पे। वैसे भी जिस भी टीम के पास लास्ट ईयर ये टाइटल था उसका कोई ना कोई बंदा तो इंजर्ड हो ही जा रहा था। अब ऐसे में मेरी इयो स्काई को कुछ ना हो जाए, इस चीज का उनको ध्यान रखना चाहिए। बाकी मैच की बात करें तो उसको भी शायद इयो स्काई और रिया रिप्ली ही निकालने वाली है। अभी दोनों चैंपियन बनी है, अभी इन दोनों की स्टोरी लाइन भी ढंग से बनाई नहीं गई है। हालांकि लिव मॉर्गन और रॉक्सेन परेज भी साथ में बहुत अच्छी नजर आ रही हैं। हो सकता है एलिमिनेशन चेंबर में जाके उनको टाइटल मिल जाए, लेकिन अभी के लिए इस मैच को तो जीतने वाली है इयो स्काई और रिया रिप्ली। बाकी डोमिनिक मिस्टीरियो का यहाँ रिटर्न हो जाता है तो मैं कुछ नहीं कह सकता भाई। कोडी रोड्स वर्सेस जेकब फाटू सिंगल्स मैच। सो दोस्तों इस मैच से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोडी रोड्स का कैरेक्टर किस तरीके से निकल के आता है इस मैच के अंदर। मुझे तो दोस्तों कैरेक्टर के अंदर कुछ डार्कनेस अब चाहिए। कोडी रोड्स को अगर लोग पसंद नहीं कर रहे हैं तो उनको सीधा बोलना चाहिए फक यू फैन, यानी वो अपने उसूलों के साथ तो चले लेकिन कौन क्या सोच रहा है उस बारे में ना सोचे। इस तरीके का डार्क कैरेक्टर अब उनको अपना लेना चाहिए और अपने बालों को भी वापस काला कर लेना चाहिए। इतना डाई लगा के बंदे के बाल कैसे बचे हुए हैं ये मेरे को भी नहीं पता। बाकी ऐसा कुछ कैरेक्टर चेंज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन सैटरडे नाइट मेन इवेंट से कुछ एक्सपेक्ट करना ही अनएक्सपेक्टेड है। बाकी दोस्तों या तो मैच को एक एंडिंग नहीं मिलने वाली है या फिर इस मैच को जेकब फाटू को ही जीतना चाहिए। जेकब फाटू दोस्तों अभी बिना ब्रेक की गाड़ी चला रहे हैं और फुल पुश दे रखा है उन्हें। अब अगर वो कोडी रोड से हार जाते हैं तो रॉयल रंबल से पहले उनका सारा पुश टूट जाएगा। ऐसे में मुझे तो ये लग रहा है कि इस मैच का कोई भी विनर नहीं होने वाला है, या फिर मैच को DQ से जेकब फाटू जीत जाएंगे। रैंडी ओर्टन वर्सेस डेमियन प्रीस्ट वर्सेस सैमी ज़ेन वर्सेस ट्रिक विलियम, बैटल 4-वे नंबर 1 कंटेंडर्स मैच फॉर WWE चैंपियनशिप। देखिए मैं इस मैच में नहीं चाहता था कि सैमी ज़ेन आए, लेकिन वो आ गए। और अब ये तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि वो इस मैच को जीते, लेकिन वो जीतने ही वाले हैं क्योंकि उनकी स्टोरी लाइन ऑलरेडी बना दी गई है दोस्तों। ड्रू मैकिंटायर से कभी भी सैमी ज़ेन एक सिंगल्स मैच को नहीं जीते हैं और इसी चीज को स्टोरी लाइन बना के रॉयल रंबल में इन दोनों का मैच करवाया जाएगा। क्योंकि इतना कम टाइम बचा हुआ है तो सैमी ज़ेन को यहाँ पे यूज करना WWE सही समझ रही है। भाई पता नहीं क्यों मुझे ये भी लग रहा है कि रैंडी ऑर्टन और ट्रिक विलियम्स की अलग ही कोई राइवलरी चलने वाली है। भाई डेमियन प्रीस्ट को दोस्तों यहाँ पे सैमी ज़ेन पिन करते हुए हमें नजर आ सकते हैं और इस मैच को जीतते भी नजर आ सकते हैं। सो दैट्स इट दोस्तों, ये थे मेरे प्रेडिक्शन। अब दोस्तों आप लोगों की बारी है। 3 ही मैचेस है तो यहाँ पे प्रेडिक्ट करना तो बहुत आसान होने वाला है। जो भी इंसान सबसे पहले कमेंट बॉक्स में सही प्रेडिक्शन करेगा उसको मिलेगा नेटफ्लिक्स का एक सब्सक्रिप्शन। बाकी मिलता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सायोनारा।